नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। देश में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा आया था, वो था अग्निवीर। नरेंद्र मोदी की सरकार में अग्निवीर को एक महत्वाकांक्षी योजना बताया गया था और इसे युवाओं के भविष्य से जोड़कर इसकी भर्तियां शुरू की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन ने अग्निवीर को मुख्य मुद्दा बनाया था और भाजपा भी 400 पार के नारे को पूरा नहीं कर सकी। और भाजपा की समीक्षा में भी कहीं ना कहीं सामने आया है कि अग्निवीर योजना ने उन्हें खासा नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में गठबंधन की सरकार है एनडीए की, तो इसमें भी जो इनके घटक दल है उन्होंने कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कही है। और इस समय युवाओं में भी अग्निवीर योजना को लेकर के अलग अलग तरह के उनके रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अग्निवीर योजना पूरी तरह से जारी रहेगी और मोदी सरकार इस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव, कुछ संशोधन करने की बात कहीं ना कहीं उठाई जा रही है। और मोदी सरकार ने जिस तरह से इसको युवाओं के रुझान को देखते हुए और युवाओं के भविष्य को देखते हुए इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की इच्छा जताई है। मोदी सरकार ने अब अपने 3.0 यानी तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं और इस स्कीम को और अधिक आकर्षक, कारगर और युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर बनाने की बात कही है। केंद्र सरकार इस योजना की जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहती है ताकि अग्निवीर योजना जो है उसकी ओर अधिक से अधिक युवा आकर्षित हो सके और युवाओं के भविष्य के साथ साथ सेना भी और अधिक मजबूत बन सके। इसी योजना को लेकर के सेना ने भी जो एक इंटरनल सर्वे किया है उसके अनुसार जो कमियां इसमें सामने आई हैं उसकी एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजी है। इन सब को देखते हुए जो है आगामी स्तर पर अग्निवीर योजना में कुछ और नए निर्णय जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। आइए सबसे पहले बताते हैं कि जो इंटरनल सर्वे हैं उसके बीच में ऐसी कौन सी बातें आई है जिनको लेकर के अग्निवीर योजना में बदलाव करने की बात हो रही है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो अग्निवीर योजना में जो है वो 21 वर्ष तक के युवाओं को लिया जाता है। लेकिन जो आर्मी का इंटरनल सर्वे आया है उसके अनुसार अग्निवीर में जो है इसकी आयु बढ़ 23 वर्ष तक करने की सिफारिश की गई है। और वहीं दूसरी तरफ 4 साल पूरा होने के बाद नियमितीकरण जो है वो 25% वर्तमान में होता है। इसकी संख्या को भी 50% से अधिक बढ़ा करके 60 से 70% करना शामिल किया गया है, क्योंकि सेना का मानना है कि जितना अधिक आकर्षण होगा इसमें और युवा, ट्रेंड युवा जितनी ज़्यादा आर्मी में आएंगे उतना भारतीय सेना को उसका लाभ मिलेगा। वहीं युवा भी इसके साथ और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। वहीं 4 वर्ष की अवधि में मात्र 25% रखकर जो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पाया कि 4 साल में ये जो अग्निवीर हैं ये एक दूसरे को ही अपने प्रतिस्पर्धी मान चुके हैं। इससे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, सद्भावना, भाईचारे की भावना उस तरह से विकसित नहीं हो रही है जो सेना की परंपरा है। उससे कहीं ना कहीं सेना के जो संयुक्त कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े ऑपरेशन होते हैं, उनमें उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तकनीकी क्षेत्र में मैंने पहले ही कहा कि युवाओं की आयु को 23 वर्ष करने की जो सिफारिश है वो आर्मी ने किया है। इसके अतिरिक्त विकलांगता के दौरान इसकी अनुग्रह राशि बढ़ाने की बात भी जो है वो आर्मी ने की है। भारतीय सेना में इनकी अवधि पर भी अभी चर्चा हो रही है। वर्तमान में इनकी अवधि 4 साल रखी गई है, जबकि इनके प्रशिक्षण जो है, इनका प्रशिक्षण 24 सप्ताह का रखा गया है। इन दोनों की अवधि बढ़ाने पर बात हो रही है। एक तो प्रशिक्षण अवधि को भी बढ़ा करके 42 माह तक करने की बात हो रही है, जिससे ये युद्ध कला में और अन्य चीज़ों में और अधिक पारंगत हो सके और एक बेहतर जवान बन सके। और वहीं इनकी जो आयु और इनकी जो सेवा काल है उसे 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया है। इससे जहां इन्हें एक मुश्त मिलने वाली जो इनकी ग्रेजुएटी राशि है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, वो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा जिससे इनका भविष्य सुरक्षित होगा। और सबसे आखिर में ये जो लोग अग्निवीर जब बाहर आएंगे तो इनको अन्य क्षेत्रों में इन लोगों को रोजगार के लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया गया है जो इनका सहयोग करेगी, इनके भविष्य को सुरक्षित करेगी। वहीं
इस संबंध में विभिन्न सचिवों से बात की जा रही है और सीआरपीएफ से लेकर के अन्य जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, उनमें भी इनको अधिक से अधिक जो है इनकी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की बात कही है। तो ये सब जो हैं, ये मुद्दे जो हैं वो समीक्षा के बाद आए हैं, क्योंकि सरकार एक बात मानती है कि अग्निवीर योजना एक बेहतर योजना है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए इसकी समीक्षा करके इसमें नए संशोधन हो सकते हैं। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा था, यदि अग्निवीर के किसी ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसे में उसके साथ क्या होगा, इसके बारे में सिफारिश दी गई है कि उसके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि अभी क्या व्यवस्था है, वर्तमान में जो अग्निवीर योजना है उसमें वर्तमान में क्या व्यवस्था है, किस आधार पे वर्तमान अगर मैं बात करूं तो सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि जब ये योजना चली थी इनके प्रशिक्षण गुणवत्ता कई सवाल उठाए गए थे। इस योजना में 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिसमें 25% को 15 वर्षों तक सेना में रखने का प्रावधान है। 75% अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर होंगे उन्हें 12 लाख एक मुश्त दे करके उन्हें अन्य जगह जो है वो प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अगर मैं नियमित सेना और अग्निवीर में हल्का सा अंतर आपको बताना चाहूँ, आर्मी जवान की सैलरी की शुरुआत 40,000 रुपये से होती है, जबकि अग्निवीर जवान को 30,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जवान को पेंशन मिलती है। अग्निवीर जवान के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं करा है। जंग या किसी ऑपरेशन के दौरान हताहत होने पर सैनिक के परिवार को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन मिलती है, जो ताउम्र मिलने वाली सैलरी के बराबर होती है। इसमें कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता है, जबकि अग्निवीर के परिजनों को इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। किसी ऑपरेशन के दौरान अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसके ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलता है। दिव्यांगता स्तर के आधार पर मुआवजा मिलता है। 100% दिव्यांग होने पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख, 50% में 15 लाख। 4 साल के बाद जितनी नौकरी बनी है उसी आधार पर राशि का भुगतान भी किया जाता है। परमानेंट सैनिक को हर साल 15 दिन की ग्रेजुटी मिलती है। अग्निवीर को ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। परमानेंट सैनिक का 50 लाख का बीमा होता है। अग्निवीर के परिवार को 48 लाख रुपए गैर अंशदायी बीमा राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त सैनिकों की पत्नियों के लिए कई योजनाएं जो हैं वो चलाई जाती है, शहीदों की पत्नियों के लिए और सैनिकों की पत्नियों के लिए, जबकि अग्निवीरों को के लिए ऐसी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। ये वो बड़े फासले हैं जिन्हें सरकार चाहती है इन फासलों को थोड़ा कम किया जाए और अग्निवीर की ओर युवाओं का आकर्षण बढ़ाया जाए। आखिर में आपको बता दूं कि अग्निवीर योजना के तहत अब तक 41,000 युवाओं ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर दी है। इस समय नेवी में 7,385 अग्निवीर है, वायुसेना में 4,955 अग्निवीर जो है वो कार्य कर रहे हैं, जबकि बाकी अग्निवीर जो है वो थल सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही अग्निवीर के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए युवा आपको इन दिनों अपने प्रशिक्षण और दौड़ते हुए सड़कों पे नजर आ जाएंगे। अग्निवीर योजना को और बेहतर बनाने के लिए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। अब देखते हैं कि सर्वे में जो बातें कही गई हैं, सेना के सर्वे में और विशेषज्ञ ने जो बातें कही हैं, इनमें कितनी बातों को सरकार मानती है और जो सचिव स्तरों की जो बैठक है उसमें कितने सुझावों को लागू करने पर निर्णय लिया जाता है। इस तरह की योजनाओं के लिए, इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।